एक बहुत ही गुप्त रीजन की वजह से हर साल कई लोगों की अचानक से मौत हो रही है और यह सीक्रेट कॉज इतना अनजाना है कि कई लोग आज भी इससे अफेक्टेड है, लेकिन इसकी सीरियसनेस का उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं होगा। और इसीलिए यही छुपी गलती आज करोड़ों इंडियंस अपने रोजाना की जिंदगियों में दोहरा रहे हैं और अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। आप लोगों को तो यह पता ही होगा, पिछले कुछ सालों से रोजाना बहुत से यंग लोगों में हार्ट अटैक्स आने के केसेस सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट आज हार्ट अटैक्स ही इंडिया का सबसे बड़ा किलर बन चुका है और 3 में से 1 इंसान की आज मौत हार्ट अटैक्स की वजह से ही हो रही है। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? Young men and women in their 20s and 30s dying. 50% of heart attacks in India occur in people below the age of 50. Why heart attacks are suddenly claiming young lives? अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि डॉक्टर्स ना अभी तक मोस्टली हार्ट अटैक्स के लिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही जिम्मेदार माना करते थे और इसीलिए इनके सारे सॉल्यूशंस मोस्टली सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने तक ही सीमित हुआ करते थे, ताकि आपके हार्ट की नसें ब्लॉक ना हो और आपको हार्ट अटैक ना हो। बट हाल ही में जो रिसर्च कंडक्ट किया गया उसमें हार्ट अटैक्स के एक ऐसे गुप्त कारण का पता चला जो कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकता है अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाए तो। इस नए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने टोटल 101 हार्ट पेशेंट्स के ब्लॉक्ड नसों से सैंपल्स इकट्ठा किए। जब इन सैंपल्स को उन्होंने अपने लैब में टेस्ट किया तो पता चला उन 101 पेशेंट्स में से करीब 78% पेशेंट्स की नसें कुछ ऐसे बैक्टीरिया ने ब्लॉक करके रखी थी। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि एग्जैक्टली वही बैक्टीरिया था जो उन पेशेंट्स के दांतों में भी इंफेक्शन फैला रहा था। यानी कि उन 78% हार्ट अटैक पेशेंट्स जिन्हें हार्ट अटैक्स आए थे उनमें यह एक बहुत ही बड़ा कॉमन फैक्टर था और शायद उन्हें हार्ट अटैक्स मेजरली इसीलिए नहीं आए थे कि वो ऑयली खाना खा रहे थे या बैड लाइफस्टाइल या स्ट्रेस की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो गया था, बल्कि शायद इसका वास्ता उनके दांतों की हेल्थ के साथ ज्यादा था। सो क्या इसका मतलब यह है कि दांत के कीटाणु जो है वो किसी तरीके से दिल तक पहुंच जा रहे हैं और हार्ट अटैक्स कॉज कर रहे हैं? वेल, जो बैक्टीरिया आपके दांतों को इन्फेक्ट करते हैं आखिर वो आपके हार्ट को कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं? आई मीन उन बैक्टीरिया को तो हमारे पेट से होकर गुजरना पड़ेगा और पेट में तो बहुत ही पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सारे बैक्टीरिया को मोस्टली खत्म कर देता है। तो फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अब जब इन न्यू फाइंडिंग से डॉक्टर्स अपना सर खुजा रहे थे, एक माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन एक रीनाउंड हेल्थ केयर कंपनी मायो क्लिनिक की तरफ से आया। जब उन्होंने 2005 हार्ट सर्जरीज को असेस किया तब पता चला कि रफली हर 10 में से 1 हार्ट पेशेंट जो सर्जरी के वक्त मरा था या जिसके सर्जरी में सैकड़ों सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, उन पेशेंट्स ने अपने सर्जरी के जस्ट पहले अपनी डेंटल सर्जरी करवाई थी, especially tooth extraction surgery, यानी कि दांत निकलवाना। And we know that patients that have dental problems they may be at higher risk for having more bacteria in the bloodstream and therefore they have higher risk of having an infection on that new heart valve. And infections on new and artificial heart valves is actually quite serious. अब हम दांत तो यूजुअली तब निकलवाते हैं जब इंफेक्शन बढ़ जाता है और वो मुंह में फैलने लगता है, राइट? और इसीलिए इस रिपोर्ट के बाद हार्ट डॉक्टर्स बिल्कुल श्योर हो गए कि ये कोई संयोग या कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बहुत ही बड़ा गैप है मेडिकल साइंस के नॉलेज में जिस वजह से कई लोगों की जानें जा रही है, क्योंकि जैसे ही डेंटल ट्रीटमेंट्स के बाद हार्ट के ट्रीटमेंट को किया जा रहा है, सिवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। इनफैक्ट 78% हार्ट अटैक विक्टिम्स के हार्ट में वही सेम बैक्टीरिया मिल रहा है जो उनके दांतों में भी है और डेंटिस्ट और हार्ट सर्जन्स के बीच में कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं है। इस वीडियो के जरिए आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इसके पीछे के पूरे साइंस और कॉज एंड इफेक्ट को समझे, खुद को एजुकेट करें और डेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है इसकी अवेयरनेस सभी तक पहुंचाए, क्योंकि यही हमारा मकसद है इस चैनल गेट्स इट फ्लाई साइंस के जरिए, साइंस के थ्रू पर्सनल एम्पावरमेंट लाना। सो शुरुआत करते हैं थोड़े से हार्ट एजुकेशन से, क्योंकि कॉमन इंसान के लिए हार्ट अटैक एक ही शब्द होता है सारी दिल की बीमारियों के लिए, बट असल में हार्ट अटैक्स अलग अलग किस्म के होते हैं। इस सिंपल से एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि अलग अलग किस्म के हार्ट अटैक्स या मेडिकली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पैदा ही आखिर क्यों होते हैं। सो देखो, ये है हमारा दिल और उसके आसपास की नसें। अब कई सारे रीजंस की वजह से, जिनमें से कुछ ये है
आपकी नसों में प्लैक या क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिससे आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है और हार्ट तक ब्लड सप्लाई रुकने लग जाता है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब अगर लेट्स से ये एथेरोस्क्लेरोसिस उन नसों में हुआ जो आपके हार्ट के मसल्स तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो उससे क्या होगा? वेल, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके हार्ट के मसल्स अचानक से सुन्न पड़ जाएंगे और धीरे धीरे ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने लग जाएंगे। अब जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ हार्ट सेल्स मरने लग गए, स्पेशली हार्ट के मेन पंपिंग चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल में, उस पेशेंट को एक हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। इस कंडीशन में अगर डॉक्टर्स ने समय रहते आपके उस ब्लॉकेज को निकाल दिया और आपके हार्ट मसल्स का ऑक्सीजन फिर से रिस्टोर हो गया, तो शायद आपकी जान बच सकती है। पर अगर लेट्स से पेशेंट हॉस्पिटल देर से पहुंचता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज्यादा मात्रा में हार्ट के सेल्स परमानेंटली मर जाते हैं, तो ये हार्ट फिर से रिपेयर नहीं हो पाएगा और उसकी पंपिंग एबिलिटी या तो सीवियरली इफेक्ट हो जाएगी या तो वो पूरी तरीके से रुक जाएगी, जिस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहा जाता है। और फिर इसके बाद ट्रिगर हो जाएगा चेन रिएक्शन, क्योंकि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे फिर पेशेंट के दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स भी तेजी से मरने लगेंगे और वो ऑर्गन्स स्ट्रोक एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया फॉर एग्जांपल। अच्छा, हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन को भी हार्ट स्ट्रोक कहा जा सकता है। सो अब इस पूरे प्रोसेस में हमारे दांतों का हार्ट अटैक्स में कहां से रोल आता है? वो कैसे हार्ट अटैक से कनेक्टेड हो सकते हैं? तो वेल, अगर याद हो तो हमने पहले 78% हार्ट अटैक पेशेंट्स के क्लॉट्स में दांतों के बैक्टीरिया के मिलने की बात की थी। अब समझते हैं कि ये बैक्टीरिया आखिर इतनी दूर तक कैसे आ पाया और हार्ट को अपने शिकंजों में कैसे फंसा पाया। तो देखो, जूम इन इनटू आवर माउथ। आप चाहे कितना भी ब्रश कर लो, लेकिन एट एनी गिवन टाइम हमारे मुंह में एटलीस्ट 200 अलग बैक्टीरियल स्पीशीज रह रहे होते हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं तो कुछ बैड बैक्टीरिया, और हमारा सलाइवा कॉन्स्टेंटली उन्हें हमारे दांतों को डैमेज करने और शरीर में घुसने से रोक रहा होता है। एक हेल्दी इंसान के मुंह में गुड बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो डैमेज कॉज नहीं करते, उनकी मात्रा ज्यादा रहती है और बैड बैक्टीरिया कम होते हैं। और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है रखवाली करने के लिए, जिस वजह से वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी कि महत्वपूर्ण अंगों तक कभी पहुंच नहीं पाते। लेकिन फिर अगर ओरल हेल्थ को काफी समय के लिए आपने निग्लेक्ट किया और कुछ स्पेसिफिक प्रकार के फूड्स को ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो ये गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और दांत सड़ने लगते हैं, गम प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब ऐसे में इस दांत सड़ने के प्रोसेस को जल्दी अगर रिवर्स नहीं किया जाए तो दो बहुत ही घातक चीजें होती है। एक, बैक्टीरिया और तेजी से मल्टीप्लाई होने लग जाता है और पूरे मुंह को इन्फेक्ट करने लगता है, और दूसरा, वो दांतों में खड्डा करके आपके मसूड़ों के थ्रू आपके मुंह के ब्लड वेसल्स में इन्फिल्ट्रेट करने लगता है। अब मामला यहां पर और वर्स तब हो जाता है जब अगर लेट्स से आप डेंटिस्ट के पास इन्फेक्शन को रोकने के लिए जाते हो, तो मोस्ट केसेस में डेंटिस्ट आपका टूथ एक्सट्रैक्शन करवाएंगे और टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते ही इन कीटाणुओं को सीधा वन शॉट में शरीर के हाईवेज यानी कि हमारे नसों का एक्सेस मिल जाता है और वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक आसानी से पहुंच पाते हैं। बट आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? इसका मेन रूट कॉज क्या है? तो वेल देखो, ये है दांतों की ऊपरी सरफेस जिसे एनामल कहते हैं, और ये है उसके अंदर वाला लेयर जिसे डेंटिन कहते हैं। ये मेजरली हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम के कैल्शियम फॉस्फोरस क्रिस्टल से बने होते हैं, और डेंटिन में स्पेसिफिकली एक प्रोटीन भी होता है कॉल्ड कोलाजन। अब जब भी हम खानों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शुगरी फूड्स हो गए, इन फूड्स को हमारे मुंह के बैक्टीरिया ग्लाइकोलाइटिक पैथवे के जरिए पचाकर लैक्टिक एसिड रिलीज करने लगते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। यही लैक्टिक एसिड की मात्रा आपके मुंह में डिसाइड करती है कि आपका दांत सड़ेगा कि नहीं और आपका हार्ट इफेक्ट होगा कि नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। हमारे दांत के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कोलाजन के, दोनों ही एसिड्स की मौजूदगी में तेजी से इरोड यानी मेल्ट होने लगते हैं, और ये प्रोसेस किक इन तब होता है जब आपके मुंह में ये शुगर जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंट होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये काफी कॉमन केस है, लेट्स से आपने रात को एक बोतल कोक पिया और बिना मुंह धोए आप सोने चले गए। अब रात भर कोक के अंदर के जो शुगर्स है वो आपके मुंह में फर्मेंट होते रहेंगे, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसा बस कुछ दिन ट्राई करके देखना, दांत नहीं दुखेंगे तो नाम बदल देना। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही कॉमन केस है। बेसिकली लैक्टिक एसिड आपके मुंह में ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने से आपके पूरे मुंह का बैक्टीरियल इकोसिस्टम ही खराब हो जाता है, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट गुड बैक्टीरिया
को किल करता है और एस म्यूटेंट्स जैसे बैड बैक्टीरिया को पनपने और मल्टीप्लाई होने में मदद करता है। और फिर ये सारे बैड बैक्टीरियाज मिलकर दांतों को सड़ाकर कैविटीज बनाकर हमारे दांतों की नसें और न्यूरॉन्स जहां पर होते हैं उस पल्प रीजन का डायरेक्ट एक्सेस हाईजैक कर लेते हैं, जिस पल्प रीजन से अगर वो नसों में पेनिट्रेट कर गए तो बस समझ लो उन्हें आपके हार्ट तक पहुंचने का एक हाईवे या एक्सप्रेसवे मिल गया। यही वजह है कि इतने सारे हार्ट अटैक पेशेंट्स के क्लॉट्स में वैज्ञानिकों को दांत के बैक्टीरिया मिले। अब ये बैक्टीरिया इससे पहले कि आपके हार्ट तक पहुंचे पहले से ही ऐसे केमिकल्स रिलीज करने लगते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हमारे खुद के ही टिश्यूज को अटैक करने लगता है, जो डिसफंक्शन ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगता है। दरअसल जैसे ही हमारे मुंह के बैक्टीरिया को हमारे नसों का एक्सेस मिल जाता है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उनके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक माउथ बैक्टीरिया जिसके टैनरेला फॉस्थिया और पोरफायरोमोनस जिंजीवालिस, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते ही एक हीट शॉक प्रोटीन HSP60 रिलीज करने लगते हैं, जो कि ह्यूमन हीट शॉक प्रोटीन्स से ऑलमोस्ट 60% आइडेंटिकल होता है। अब हीट शॉक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिकली हमारा बॉडी किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में रिलीज करता है। ये बेसिकली शरीर में डैमेज कंट्रोलिंग, स्ट्रेस रिड्यूसिंग और डैमेज फिक्सिंग का काम करते हैं। यानी कि आसान शब्दों में ये हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार के इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रेस से हो रहे डैमेज और डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। बट ये बैक्टीरियाज हमारे इन्हीं प्रॉब्लम फिक्सर्स हीट शॉक प्रोटीन की सुपारी ले लेते हैं। कैसे? इनसे मिलता जुलता बहरूपिया हीट शॉक प्रोटीन HSP60 बनाकर, जिन्हें फिर किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है, जो एंटीबॉडीज धड़ाधड़ करके हमारे ही खुद के हीट शॉक प्रोटीन्स पर भी अटैक करने लगते हैं। क्योंकि हमारे कार्डियोवैस्कुलर एरिया में, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स में, कई सारे HSPs प्रोटेक्शन और रिपेयर का काम कर रहे होते हैं, वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं हमारे हार्ट और नसों की हेल्दी टिश्यूज के साथ। और इसीलिए पहले के केसेस में भी ये बैक्टीरियाज पेशेंट के हार्ट में मिले, क्योंकि इन्होंने लिटरली हमारे ही बॉडी के सोल्जर्स, इम्यून सेल्स को हमारे ही शरीर के प्रॉब्लम हीट शॉक प्रोटीन्स की सुपारी दे दी और हमारा बॉडी एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से खुद के ही हार्ट सेल्स को किल करने लग गया। यही वजह है कि डेंटिस्ट को समझना होगा, एटलीस्ट हार्ट पेशेंट्स के केस में, कि वो सिर्फ दांतों पर फोकस नहीं कर सकते, उन्हें उस पेशेंट के केस को टोटलिटी में देखना होगा। अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है या इवन उनके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज गड़बड़ाए हुए हैं, तो उन्हें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा, जिससे रूट कैनल्स या टूथ एक्सट्रैक्शन जैसे प्रोसीजर्स से पेशेंट की हार्ट हेल्थ इफेक्ट ना हो और किसी भी पेशेंट को वो ओवर द एज पुश ना कर दे। बट इन दी एंड फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के हाथों में भी इक्वली आती है। क्यों इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर साइंस को बस एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, बस एक करियर ऑप्शन की तरह? क्यों साइंस को एक वे ऑफ लाइफ, एक माइंडसेट या फिर एक चीट कोड की तरह नहीं देखा जाता, जो आपकी लाइफ को कई गुना ज्यादा एम्पावर कर सकता है? वेल, जिस दिन मैंने पर्सनली ये बात रियलाइज की थी, इसने मेरी लिटरली लाइफ ही बदल दी, क्योंकि मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए साइंस को एज अ सॉल्यूशन की तरह देखने लग गया, इवन दो मैं साइंस करियर स्ट्रीम से आता भी नहीं हूं। हमें यह बात समझना होगा, साइंस इज नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स या इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, इट्स फॉर एवरीवन। सो अब देखते हैं कि हम अपने लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सीधा प्रॉब्लम की जड़ से शुरुआत करते हैं, जहां से ये बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर ही कर पाते हैं, और वो है आपके मुंह से। बट यहां पर भी एग्जैक्टली गलती कहां पर हो रही है? वेल, नॉलेज नहीं होने की वजह से अनजाने में हम हमारे मुंह में रेगुलरली एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो ये बैक्टीरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है। देखो, जैसे ही आपके दांतों पर ऐसे दाग दिखने लग जाते हैं ना, तो समझ जाओ आपके दांतों पर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इस खतरनाक बैक्टीरिया ने अपने पैर पसार लिए। ये एस म्यूटेंस बैक्टीरिया बाकी के बैक्टीरिया से अलग है और एक एसिडिक पीएच में मजे में सर्वाइव कर लेता है, और एक स्पेशल एबिलिटी से ये तेजी से स्प्रेड होकर डोमिनेट करने लग जाता है। इसकी ये स्पेशल एबिलिटी है एक चिपचिपा ग्लूकोज पॉलीमर म्यूटेंट्स बना पाने की, जिससे ये नंबर 1 दांतों में लंबे समय के लिए चिपक जाता है, और नंबर 2 यही म्यूटेंट्स यानी कि उसका खाना उसे लंबे समय के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इवन अगर आप शुगर्स को खाना बंद भी कर दो अपने डाइट में तो। और इसीलिए ये आपके दांतों में चिपक कर वहीं पर अपनी बस्ती बसाकर दांतों में खड्डा करना शुरू कर देता है, जिसके थ्रू फिर आपके शरीर के अंदर दूसरे भी अन्य किस्म के बैक्टीरिया घुसने लगते हैं।
सो इसे बीट करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जितना हो सके शुगरी या हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स को मील्स के साथ खाओ, अकेले सिटिंग में नहीं। कई स्टडीज ये बताती है कि अगर आप लेट्स से 2 सालों तक लगातार करीब 200 ग्राम्स भी सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर भी खाते हो तो वो ठीक है, मगर खाने के साथ खाना है, क्योंकि आपका सलाइवा खाने को डाइजेस्ट करने के साथ साथ सुक्रोज से बनने वाले एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है और दांतों को सड़ने से बचाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सुक्रोज अपने मील्स के बीच में अकेले खाते हो या फिर लेट्स से रात को अकेले खाकर सो गए तो सलाइवा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता, जिससे दांतों का सड़ना 3 से 4 गुना तेज हो जाता है। सो बेसिकली ऑड टाइम पे मीठा खाना अवॉइड करो और अगर गलती से खा भी लिया तो अपने मुंह को अच्छे से रिंस करो या ब्रश कर लो। नंबर 2, जितना हो सके सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसकी कोक, पेप्सी या एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करो, क्योंकि इनमें हाई शुगर तो होता ही है बट साथ ही ये बैक्टीरियाज का काम और आसान कर देते हैं, क्योंकि ये खुद ही बहुत ही एसिडिक होते हैं और माउथ में भी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। ये पीएच चार्ट है जो इन ड्रिंक्स की एसिडिटी का प्रोफाइल बताता है। इस चार्ट में जितना कम पीएच उस ड्रिंक का उतना ज्यादा एसिडिक वो ड्रिंक है। और कंपैरिजन के लिए हमारे माउथ के सलाइवा का पीएच होता है 6.7 से 7 और आइडियली हमारे पूरे मुंह का पीएच वैल्यू 6.3 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, खाने में जितना हो सके कॉम्प्लेक्स और ठोस यानी कि हार्ड फूड्स की मात्रा को बढ़ाओ। जितना आप सिंपल फूड्स जिसकी शुगर्स खाओगे उतना ही आसान हो जाता है इन बैक्टीरिया के लिए उसे ब्रेक करके अपना खाना बनाना। बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी ओट्स हो गए, ब्रोकली, इवन जवार, बाजरा, व्हीट और प्रोटीन्स हो गए, इन्हें ये बैक्टीरिया आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता। और इसी के साथ आपने नोटिस भी किया होगा कि हार्ड और कॉम्प्लेक्स फूड्स को चबाने में ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब मुंह ज्यादा सलाइवा क्रिएट कर रहा है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। नंबर 4, शायद चबाने में ही कुछ तो जादू है। रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट के तहत जब कुछ एडल्ट्स को 6 से 7 ग्राम जाइलेटॉल च्यूइंग गम हर दिन चबाने को दिया गया था तो देखा गया कि उनके दांतों में इनडेंटल कैरीज का फैलना करीब 80% से घट गया और उन सब्जेक्ट्स के पूरे मुंह में एस म्यूटेंट्स की मात्रा ड्रास्टिकली नीचे चली गई। सो यस, च्यूइंग गम्स खाना, स्पेशली द वंस विद जाइलेटॉल इन इट, जैसे ये हैप्पीडेंट वाला हो गया, एंटी बैक्टीरियल है। और इवन आप जाइलेटॉल बेस्ड स्वीटनर्स को यूज कर सकते हो एक कंट्रोल्ड मैनर में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर शुगर, क्योंकि इससे पहले तो आपको मीठा स्वाद भी मिल जाएगा, दूसरी चीज आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलेगी और तीसरी चीज आपका माउथ का एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि इसमें जैसे हमने जाना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। नंबर 5, आप 5% फ्लोराइड्स वाले टूथपेस्ट या माउथ वॉश यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट क्या करते हैं? वेल, 2 बड़े बेनिफिट्स। पहला तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी कि हर तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये स्लो कर देते हैं, इंक्लूडिंग एस म्यूटेंट्स। और दूसरा, ये रीमिनरलाइजेशन एजेंट भी है हमारे सलाइवा की तरह, यानी कि अगर कैविटीज हो गए हैं या एनामल इरोड हो चुका है, दांत डैमेज हो चुका है, ये उस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं मिनरल्स को वापस से टीथ में डिपॉजिट करके। और इसीलिए फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट भी एक पावरफुल टूल है माउथ हेल्थ के आर्सेनल में। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, बट आपको बेसिकली गेम समझ में आ गया है इतना कि आप अपना दिमाग लगाकर अपने सॉल्यूशंस भी खुद निकाल सकते हो। गाइस, इस वीडियो में जितना मेरा मकसद आपको वो राइट नॉलेज और सॉल्यूशन देना था, उससे कहीं ज्यादा आप में वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना था कि आप साइंस के और हमारे शरीर के फंडामेंटल्स को समझे, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी से कई ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सके जो आपकी लाइफ और आपके हेल्थ को बेनिफिट करे। साइंस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, but it all starts from having the right knowledge of the fundamentals, which always starts from developing an ability to ask a question. अब आई नो हार्ट अटैक्स एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और एक बड़ा किलर भी है, और इसे ट्रिगर करने के पीछे एक नहीं बल्कि एटलीस्ट 14 फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जो कि आपको फंडामेंटली समझना ही चाहिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे सही नॉलेज के थ्रू प्रिवेंट कर सको। और इसीलिए मैंने इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिमल छाजेर जी को एक 2 घंटे के पॉडकास्ट में बुलाया था, जिसमें हमने इनका पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस निचोड़ने के लिए क्वेश्चंस पूछे, जिसे देखकर आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तेल को लेके बहुत सारे जार्गन चलते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये सारे बकवास है कि इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन टू डेवलप मोर कोलेस्ट्रॉल, मोर ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, और इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आपके 40 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, अगर 70 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, और 90 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो। आपका एक जादू डाइट है जिससे वेट जादू से कम हो जाता है, तो डाइट क्या है जरा बताना।
सो यहां पर स्क्रीन पर क्लिक करके वो पॉडकास्ट जरूर देखना. स्टे फिट एवरीवन, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग. जय हिंद.